हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मतलब पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम जो ये ऊपर वाला सबसे पहला जो ये टाइटल दिया है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन दबा के। और जो नीचे वाला टाइटल है, इससे यहाँ पे चालू करेंगे हमारे पैराग्राफ को सीखना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऊपर करने के बाद यहाँ पे मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक भी लिख दूंगा इक्वल RAND, और ये आ जाएगा हमारा एक पैराग्राफ। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ से चौड़ाई से बढ़ा दूंगा और थोड़ा सा इसको लंबाई से इस तरीके से बढ़ा दूंगा, तो ये यहाँ पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो देखना है वो यहाँ से देखना है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में यहाँ पे नंबरिंग ग्रुप तक यहाँ पे कंप्लीट सीख चुके थे। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा दिया है इंक्रीज लिस्ट लेवल और डिक्रीज लिस्ट लेवल। अब ये क्या करते हैं कि जैसे आपने ये जो टेक्स्ट लिया है, आप जब इसको सेलेक्ट करते हो तो आप चाहते हो इसको एक तरफ करना, मतलब कि इस जो पेज में, मतलब जो ये एक स्लाइड है हमारी, इसमें थोड़ी सी हमें जगह चाहिए इस तरफ कोने तरफ में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंक्रीज करके इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे जगह बन के आ जाएगी। ये होता है इंक्रीज लिस्ट लेवल। अब इसके बाद एक और होता है डिक्रीज लिस्ट लेवल। ये क्या करेगा कि यहाँ पे दोबारा से जैसे ये पहले था वैसे ही उस तरीके से इसको दोबारा कर देगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा लाइंग स्पेसिंग। लाइंग स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपको अपने पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देनी हो तो आप इसका यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें स्पेस देना हो तो यहाँ पे इस तरीके से इसको स्पेस दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन से मतलब ये है कि जब आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सको, जैसे कि यहाँ पे ये अभी सीधा है, आप इसको रोटेट 90 डिग्री करना चाहो, जैसे 90 डिग्री तो ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करना चाहो या फिर इस तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे इनको रोटेट करके रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है अब अलाइंग लेफ्ट, और फिर यहाँ लिखा है सेंटर, और फिर यहाँ लिखा है अलाइंग राइट। इसका मतलब ये है कि अभी जब आप देख रहे हैं तो ये सेंटर में, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। जब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसको चाहते हो कि ये अलाइंग लेफ्ट हो जाए तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट में हो जाएगा। आप चाहते हो दोबारा सेंटर हो जाए तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हो कि ये अलाइंग राइट हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये अलाइंग में राइट में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं इसको नॉर्मल लेफ्ट में कर देता हूं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें जस्टिफाई का। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ एकदम सही तरीके से नहीं आ रहा तो आप जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसको जस्टिफाई करके जितनी स्पेसिंग उसको चाहिए होगी यहाँ पे इस तरीके से रखकर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ मिलता है वो हैगा एड अ रिमूव कॉलम्स का। अब इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग कॉलम्स में बने हुए रखे हैं, इसी तरीके से कॉलम्स में बांट देता है। जैसे ये अभी ये 1 कॉलम में है, इसको मैं 2 कॉलम्स में देखिए इस तरीके से बांटना चाहता हूँ तो देखिए 2 कॉलम में आ गया है। मैं चाहता हूँ 3 कॉलम में आ जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से 3 कॉलम में आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्पेसिंग सही नहीं होगी तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होकर नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी 3 कॉलम में बन के आ गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसको दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं जैसे 1 कॉलम में था ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है अलाइन टेक्स्ट। अब यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपका जो अभी टेक्स्ट ऊपर से चालू हो रहा है, जैसे यहाँ से टॉप में लिखा हुआ अभी देख रहे हो आप ऊपर लिखा है, आप चाह रहे हो ये नीचे आ जाए, देखिए मिडिल में, तो देखिए कुछ इस तरीके से मिडिल में आ जाएगा। आप चाहते हो मिडिल में नहीं बॉटम में चले जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बॉटम में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट होता है उसे आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं इसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसमें अभी इसका कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पे कन्वर्ट करके ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करके ले लिया है। अगर मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद मैं इसको अभी यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ। इसको मैं आपको पूरा डिटेल में इसका एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इंसर्ट टैब में अलग से ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं पूरा डेडिकेटेड इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो बस अभी के लिए आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, नहीं तो आप दोबारा से जैसे ये नॉर्मल था पहले उस तरीके से दोबारा नॉर्मल ले सकते हो। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पर चलते हैं
और होम में चलते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है शेप ऑप्शन। अब शेप ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी शेप लेना चाहो, जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे शेप मिलेंगे। इससे कि मैं आपको अब जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और इस बॉक्स को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आएंगे तो यहाँ लिखा है रिसेंटली यूज शेप। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने पहले से कोई शेप यूज़ किए होंगे तो वो ऊपर सबसे पहले दिख रहे होंगे आपको। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगी आपको, रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे, बेसिक शेप मिल जाएंगे, यहाँ पे इक्वेशंस शेप्स मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। इसी के नीचे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे एक्शन बटन्स का। एक्शन बटन के लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस मैं आज आपको ये पूरा एक शेप वाला जो ये ऑप्शन है ये कंप्लीट अभी समझाने वाला हूँ। तो इसमें जैसे आपको सबसे पहले मिलती हैं लाइनें। लाइन अगर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चाहिए हो तो आप इस तरीके से लाइन ले सकते हो। फिर इसका एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है यहाँ पे, तो आप उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहो लाइन में, अगर उसको बड़ा करना चाहो, यहाँ पे डिज़ाइन देना चाहो तो कुछ इस तरीके से उसको डिज़ाइन दे सकते हो। उसका कलर वगैरह चेंज करना हो या उसकी ये जो थिकनेस है इसको बढ़ाना हो तो आप इस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लाइन शेप किस तरीके से होता है। इसमें और डिज़ाइन भी आते हैं अलग अलग प्रकार के, ये आप ले सकते हो। एरो वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे एरो भी ले सकते हो। जैसे कि देखिए हम एरो ले रहे हैं, मैं इसको इस तरफ रखता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको दिख पाए। जैसे कि यहाँ पे इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, यहाँ से इसमें अलग अलग डॉटेड वाले डिज़ाइन ले सकते हो, और यहाँ से अगर एरो चाहिए हो तो यहाँ पे इस तरीके से एरो वाले डिज़ाइन यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हो, जैसे कि हमने ये ली, अब आप क्या चाहते हो कि इस पर भी ऐसा ही कलर आ जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, इस पर जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एयर ड्रॉप का। अब ये क्या करता है कि जैसे भी जहाँ पे भी उसको जो कलर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसको ये कलर मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखिए इसी कलर को उसने यहाँ पे वाइट कलर से दिख रहा था तो उसने इसको वाइट कलर में कर दिया। लेकिन अगर आपको वाइट कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस पर दोबारा जाइए, इसका ही पूरा मैचिंग कलर चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको रखिए और क्लिक कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे वो जो कलर है पूरा मैचिंग का मैचिंग यहाँ पे भी बनकर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे यहाँ पे बॉक्स वाला शेप है, जैसे आप इसको इस तरीके से लोगे तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए आप लाइन पर रहेंगे तो लाइन के हिसाब से डिज़ाइन बन के आएगा, अगर आप किसी शेप पर रहेंगे तो शेप के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन बनकर आ जाता है। अब इसके बाद अगर हमें इस शेप में कोई भी कलर वगैरह या कुछ और करना है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप है। पहले मैं वो समझा देता हूँ कि वो क्या करते हैं। जैसे कि आप जब शेप ले लेते हो, उसको अगर छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, अगर उसको रोटेट करना हो तो यहाँ से इस तरीके से उसको रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप और शेप्स में जाओगे, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग शेप दिए रेक्टेंगल के, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो और इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हो, तो आप इस पर ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे पीले डॉट मिलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं आपको पीले डॉट मिल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग, मतलब अगर आपका जो शेप इस तरीके से ना दिख के अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो इस तरीके से उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से चेंज करना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं और शेप्स में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक नॉर्मल सर्कल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल सर्कल है, लेकिन इसी की तरह और भी सर्कल के डिज़ाइन है। जैसे कि यहाँ पे एक ये सर्कल का डिज़ाइन है, तो हम जैसे इस सर्कल के डिज़ाइन को लेते हैं तो इस सर्कल में और इस सर्कल में फ़र्क से रहता है कि यहाँ पे आपको ये पीले डॉट मिलते हैं, जिससे कि आप इस सर्कल को क्या है एडिट करके जितना आप चाहे अपने हिसाब से इस सर्कल को जहाँ से रखना चाहो वहाँ से रख कर ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम कोई एरो वाला डिज़ाइन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एरो वाला डिज़ाइन लिया, तो देखिए यहाँ पे तो तीन तीन पीले डॉट हैं। आप हर एक पे क्लिक करके उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी डायरेक्शंस को चेंज करके आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे शो करके दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इन सभी शेप्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इन शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल सा बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि यहाँ पे शेप्स किस तरीके से लेने हैं और उनमें कलर वगैरह अगर आपको करना हो तो किस तरीके से आप करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें एडिट शेप का। एडिट शेप का मतलब ये होता है कि आपने जो शेप लिया है उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अभी ये बॉक्स है, हम चाहे तो इसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें ये सर्कल चाहिए तो इस तरीके से सर्कल ले लिया। अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए, ट्रायंगल चाहिए तो यहाँ ट्रायंगल ले लेंगे, या दोबारा से बॉक्स शेप चाहिए हो तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करके इस तरीके से बॉक्स शेप ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट का।
एडिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने जो शेप लिया है उसका डिज़ाइन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी आपको ये वाइट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं एडिट पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्लैक डॉट बने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लैक डॉट बने आ रहे हैं और इन पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको दो वाइट डॉट भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर भी मिल जाएंगे, इस पर भी क्लिक करोगे तो इस पर भी मिल जाएंगे और इस पर क्लिक करोगे तो इस पर भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक डॉट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर उसको क्लिक करके आप रखेंगे और कुछ इस तरीके से उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो जो शेप बॉक्स का था वो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको और डिज़ाइन चेंज करना हो तो इस पर क्लिक करके यहाँ से देखिए इस तरीके से जब इस सर्कल को या जो इस वाइट बॉक्स को आप अगर इस तरीके से चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है ये यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो जो एडिट पॉइंट थे वो गायब हो गए। अब आप चाहते हो दोबारा से एडिट करना तो इस पर एडिट शेप पे दोबारा जाइए, एडिट पॉइंट पे दोबारा क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे दोबारा से ये एडिट पॉइंट बने आ जाएंगे। आप इस तरीके से यहाँ पे इस डिज़ाइन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना सकते हो। फिर इसके अलावा हर एक शेप में आप कोई भी आप यहाँ पे शेप ले लीजिए। जैसे कि आप ये भी शेप लेंगे तो इस पर एडिट पॉइंट सभी पे काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे डॉट बने आ गए हैं। आपको जिस तरीके से जिस पे लेके जाना हो उस तरीके से वहाँ पे उस डिज़ाइन को यहाँ पे चेंज करके रख सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इस थोड़े से डिज़ाइन को यहाँ पे अलग अलग पलटी कर दिया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है ये कुछ अलग ही प्रकार का यहाँ पे बनकर आ चुका है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अगले उस पर बढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैंने अभी आपको पहले ही 2-3 वीडियोस में लेके बताया कि ये क्या काम करता है कि आप जब इस पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट टैब पे। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 सर्कल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जाके एक सर्कल बनाता हूँ कुछ इस तरीके से और इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे माउस का क्लिक करके रखेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज शेप का। मर्ज शेप का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये 2 शेप है उन दोनों को आप जोड़ना चाहते हो तो मर्ज शेप पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कंबाइंड होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा या फिर कुछ इस तरीके से तो यहाँ भी आ जाएगा या फिर जो अंदर इनके दोनों के शेप के अंदर जो एक शेप बन रहा है उसको भी ले सकते हो या कुछ इस तरीके से एक आउटलाइन वाला जो शेप है उस तरीके से भी इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब आप शेप को लोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको शेप को इस तरीके से जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हो। अगर आपको उसको कंबाइन करना हो तो इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन नहीं करना हो इस तरीके से जोड़ना हो तो यहाँ पे इस तरीके से जोड़ सकते हो या फिर उसके इंटरसेक्ट में अंदर की तरफ वाला जो शेप है वो चाहिए तो वो ले सकते हो या जो बाहर के शेप में बाहर की तरफ जो बन रहा हो उसको भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं इसको नॉर्मली अनसेलेक्ट कर देता हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं जहाँ पे यहाँ अपना ये ऑप्शन दिया है शेप स्टाइल का। अब शेप स्टाइल क्या होते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। जैसे कि आपका जो ये शेप है इसमें आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं इस पर माउस का पॉइंट घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको शेप दिख रहे होंगे। इसी के अलावा यहाँ पे अगर आपको डिटेल में अगर शेप पे कलर डालना हो तो जैसे कि हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे दिया है शेप फिल। शेप फिल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के आपको कलर मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मोर कलर का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के और कलर ले सकते हो। यहाँ पे आई ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर कहीं पे पहले से कलर हुआ है उसको आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पिक्चर का, अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो शेप के अंदर तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, वर्क ऑफलाइन पे जाइए और जहाँ से भी आपको कोई पिक्चर लगानी है उस पर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे वो लगकर आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट। अगर आप उसको ग्रेडियंट कलर करना चाहते हो मतलब 2 कलर एक साथ करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नो फिल का। नो फिल से क्या होता है कि ये पूरा जो कलर होता है वो गायब हो जाता है। आप सॉलिड फिल पे जाएंगे तो सॉलिड फिल पे जैसे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कलर आ जाएंगे। जो भी आप कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कलर चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक होता है ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का कि ये आपका जो कलर होता है उसको हल्का या डार्क दिखाना हो तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल क्या करता है कि यहाँ पे आपको 2-3 कलर एक साथ एक ही शेप पे डालने का काम करता है
कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रीसेट ग्रेडियंट बने हुए रखें। जैसे कि देखिए मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हल्का कलर और डार्क कलर दोनों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके टाइप दिए हुए हैं कि आप इसको अलग अलग टाइप से चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं अगर आप इसको करना चाहते हो तो देखिए कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो लाइनर था। इसके बाद रेडियल ले सकते हो, रेडियल में भी इस तरीके से उसको डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा रेगुलर पे करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको भी ये चेंज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट स्टॉप का, जिसमें आप जो ये कलर है इसको और चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये पीले कलर से रिलेटेड पूरा एक ग्रेडियंट बना हुआ है, हम चाहते हैं इसको चेंज करना, तो यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया तो देखिए अंदर रेड कलर आ गया। फिर इसके बाद बाहर कोई और कलर करना, जैसे ब्लू कलर, तो देखिए ब्लू कलर आ गया। फिर इसके और बाहर कोई और कलर करना, जैसे यहाँ पे येलो, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन था उसको चेंज कर दिया। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं अगर पैटर्न चेंज करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये कलर भी इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद अगर इनका डायरेक्शन अगर मुझे यहाँ से वहाँ करना हो अलाइन, तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको बड़ा और कम भी ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर इसी के बाद यहाँ पे अगर मुझे और ग्रेडियंट के स्टॉप चाहिए, जैसे कि अभी 3 कलर हैं, इसके अलावा भी मुझे और कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो ये दिया ऐड ग्रेडियंट स्टॉप, इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए और ग्रेडियंट स्टॉप आ जाएंगे। और इस पर मुझे जो भी कलर लगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई और कलर चाहिए है तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर, तो देखिए मैं इस तरीके से इस कलर को भी ले सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये ग्रेडियंट का आप यहाँ पे शेप बनाकर देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो दिया है पोजीशन का। पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस पोजीशन को यहाँ से वहाँ दाएं बाएं इस तरीके से कर रहे हैं माउस से, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है कि आप इस पर क्लिक करके भी इसको यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी की, अगर उसको हल्का दिखाना है या डार्क दिखाना है, वो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपका ग्रेडियंट सेलेक्ट होगा उसी पे ये काम करेगा। जैसे कि हमने रेड को ले लिया तो देखिए अब ये रेड पे वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, जैसे कि इसको हल्का दिखाना है या बिल्कुल डार्क दिखाना है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लिखा है पिक्चर और टेक्स्ट फिल। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर और टेक्स्ट फिल का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए फिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हो। जैसे कि मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो पिक्चर लग गई है। अब इसी के नीचे एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑफ सेट लेफ्ट, ऑफ सेट राइट, ऑफ सेट टॉप, ऑफ सेट बॉटम। अब इनका मतलब ये है सिंपल कि आपको अगर इसको सेट करना है, मतलब कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ लाना। जैसे कि देखिए मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ लाना चाह रहा हूँ तो देखिए अंदर की तरफ आ गया। मुझे ऐसे इस तरफ से करना है, इस तरफ से भी कर दिया। बॉटम से करना, बॉटम से भी कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर नीचे से करना है तो यहाँ पे इस तरीके से करके मैं इसको ऊपर नीचे करके यहाँ पे इसको सेट करके रख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टेक्सचर दिया अलग अलग, इनको अगर चाहिए हो तो मैं ये भी ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए पूरा एक टेक्सचर यहाँ पे बनकर आ चुका है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके से उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर लोगे तो उस पर भी ये करके देख सकते हो। जैसे आपने ये पिक्चर ली, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से उसको भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अगले ऑप्शन पर जहाँ लिखा है पैटर्न फिल। अब पैटर्न फिल का मतलब ये है कि आपके जो ये दिख रहा है बॉक्स, ये जो मतलब ये शेप है, इसमें देखिए अलग अलग पैटर्न्स दिए इस तरीके से। मैं आपको देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिए हैं। ये आप यहाँ पे अपने शेप के अंदर यहाँ पे दे सकते हो। और इसका अगर कलर चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पे कोई और कलर चाहिए हो तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फिल दिए हुए, अलग अलग बॉक्सेस वाले पैटर्न दिए हैं। फिर यहाँ लिखा है स्लाइड बैकग्राउंड फिल। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है इस पर अगर आपको कोई फिल करना हो कलर वगैरह तो वो कर सकते हो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं हो तो इस पर दोबारा से वापस से नॉर्मल आ सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन। अब लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइन से मतलब ये है कि जो ये बॉक्स की लाइनें जो बनी हैं इस पर भी आप कलर कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हम कलर कर रहे थे ये फिल कलर था जो कि इस शेप के अंदर कलर हो रहा था। लाइन जो कलर है, ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं इस पर ये कलर करने के लिए होता है। जैसे कि मैं नो आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो आउटलाइन थी उसकी गायब हो गई। सॉलिड पे क्लिक करूंगा तो दोबारा इस तरीके से आ जाएगी। अगर मैं इसकी कोई कलर चेंज करूँ तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा इसका। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि देखिए मैंने इसको इस तरफ कर दिया है, थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी विड्थ को बढ़ाना हो, जैसे इसकी मोटाई को अगर और बढ़ाना हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए मैं मोटाई को इसको बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे देखिए मोटाई इसकी बढ़ रही हैगी।
अगर ऐसे ही आपको यहाँ पे कंपाउंड टाइप अगर करना हो तो यहाँ पे जैसे देखिए 2 इसको उसमें चाहिए हो, 3 में चाहिए हो, तो इस तरीके से देखिए इसका आप डिज़ाइन जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न फिल चाहिए हो तो यहाँ पे देखिए पैटर्न फिल भी ले सकते हो। जो भी कलर लगे यहाँ से आप इस तरीके से इस पर डाल सकते हो। यहाँ पे इसमें अगर और चेंज करना हो, चेंजेस करने हो तो यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे इसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। ऐसे ग्रेडियंट फिल में भी आपको जो हमने अभी फिल ऑप्शन में बताया था उसी तरीके से ग्रेडियंट फिल में भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे इसमें जो भी आप कलर देना चाहो वो कलर दे सकते हो। अगर आपको कलर अपने मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करने हो तो यहाँ पे एक मर्ज़ी के मुताबिक आपने कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कलर कुछ इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गए हैं। आपको इसके अलावा और भी कलर या चाहिए हो तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे उनको और ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरीके से रख दिया तो देखिए और कलर चेंज हो गए हैं। इसमें भी अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी हो, पोजीशन चेंज करनी हो, तो यहाँ पे वही सभी ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे होम में जो ये शेप ऑप्शन दिया है, आप जब कोई भी शेप लेते हो तो उसमें किस तरीके से आप कलरों को फिल करते हो। यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब जो बनाता है, इसमें हमने अभी जो देखा है ये सिर्फ शेप ऑप्शन देखे हैं। इसके बाद जब हम भी आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट में मतलब होम पे जब यहाँ पे अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको अगला वीडियो जो होगा वो एक्शन बटन पे मैं बनाऊंगा, ताकि आपको पूरे एक्शन बटन अच्छे से समझा पाओ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी सिर्फ हाल फिलहाल मैंने जो ये शेप्स थे इनके बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप और यहाँ पे शेप ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।